राजकुमार वैश्रवाल, स्किन स्पेशलिस्ट, वैदिक हॉस्पिटल सीकर से। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस कोरोना और कोविड महामारी के समय लोगों में बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इस परेशानी के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि लोग हॉस्पिटल जाने से झिझकते हैं। तो इस बारे में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करूं। अब होता क्या है कि ये जो बालों के झड़ने की समस्या है, ये क्यों आई है? इस बालों की झड़ने की समस्या को टीलोजन एफ्लुएम बोलते हैं, टीलोजन एफ्लुएम। तो इसका एक कारण है कि कोई भी इसके अंदर ट्रिगरिंग इवेंट या शॉक इवेंट होती है। बालों के अंदर एक कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट होती है जो हेयर फॉलिकल में उसको डैमेज कर देती है। तो हेयर फॉलिकल में जो डैमेज होता है, उससे जो बाल है, हेयर है, उसका जो नॉर्मल साइकिल होता है, नॉर्मली जो साइकिल होता है उसको एनाजन बोलते हैं। एनाजन होती है वो ग्रोथ फेज होती है, जिसमें कि कोई भी बाल है वो 2 से 5 साल 7 साल तक ग्रो करता है। उसके बाद उसकी रेस्टिंग फेज आती है। जो रेस्टिंग फेज होती है उसको टीलोजन एफ्लुएम बोलते हैं, जो 2 से 3 महीने चलती है। उसके बाद हेयर है वो शेड हो जाता है। तो जैसे कोई भी शॉक इवेंट है या ट्रिगरिंग इवेंट जिसको बोलते हैं, वो इस टाइम जैसे कोरोना चला है, कोविड हुआ है, लोगों को 10-10, 15-15 दिन वो बीमार भी रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी, इससे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस भी रहा है, लॉकडाउन का स्ट्रेस रहा है, इसके अलावा फाइनेंशियल उनको काफ़ी बर्डन रहा है, खाने पीने की भी समस्या आई है ना। और इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि शॉकिंग इवेंट में कोई भी ये इवेंट भी हो सकती है, फीवर है या फिर आपकी प्रेगनेंसी के बाद, या फिर आपको जैसे जो नॉर्मली जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, या ये आप कह सकते हो कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट, उसमें जैसे आपने अपने जो क्लोज रिलेटिव है या फैमिली मेम्बर को आपने खो दिया हो, या इसके अलावा जैसे ब्रेकअप है, या जैसे आप एग्जाम्स के कोई स्ट्रेस हो, या कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, उसको वो होती है शॉकिंग इवेंट। उसमें क्या होता है कि जो अपना हेयर फॉलिकल होता है, तो बालों का जो हेयर फॉलिकल होता है उस पर उस शॉकिंग इवेंट से क्या होता है, वो जो एनाजन की फेज है, जो ग्रोथ की फेज है, वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसको टीलोजन बोलते हैं। तो उस फेज में जाने के बाद वो फेज रहती है 2 से 3 महीने की। तो उस जो टीलोजन हेयर है वो 2 से 3 महीने तक उसी स्टेज में रहेगा। और नीचे से जो बच गया, जो टीलोजन हेयर है, वो तो ऊपर ग्रो करना, बाहर आना चालू हो जाता है, नीचे जो हेयर फॉलिकल बच जाता है। तो हेयर फॉलिकल जो बच गया, उसकी ग्रोथ है वो नॉर्मली अपनी स्टार्ट रहती है। तो वो उसको 2-3 महीने बाद वो उसको पुश करता है नीचे से। जब वो ग्रो कर रहा होता है वो उसको पुश करता है। तो आपको एग्जैक्टली 2 महीने से लेके 4 महीने के अंतराल पे लगभग आपको सडनली आपको हेयर लॉस चालू हो जाता है। तो सडनली हेयर लॉस, जैसे नॉर्मली जो हेयर लॉस होता है 50 to 100 हेयर है, वो डेली फॉल होता है नॉर्मली, मतलब 50 से 100 बाल डेली आपके झड़ सकते हैं, ये नॉर्मल होता है। लेकिन टीलोजन की जो फेज बढ़ गई, या शॉकिंग कोई भी इवेंट हुई है, कोविड का ये टाइम है, तो उसमें क्या होता है कि जिस दिन आपको प्रॉब्लम हुई थी उसके 2 से 4 महीने बाद वो आपके जो बाल टीलोजन में चले गए, रेस्टिंग फेज में चले गए, वो आपके झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको नीचे से नॉर्मल जो ग्रो कर रहा था है वो उसको पुश करता है, वो बाहर निकलेगा। तो वो जो बाहर निकलता है उस टाइम आपके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। अब नॉर्मली अपने जो ग्रोथ फेज में टीलोजन की जो परसेंटेज रहता है वो 8-9% बाल टीलोजन में होते हैं। तो नॉर्मल अपना हेयर लॉस है वो 50 से 100 अपना चलता रहता है। डेली आपके इतने बाल नॉर्मली झड़ सकते हैं, वो नॉर्मल होता है। लेकिन इसके कारण जो शॉकिंग इवेंट हुआ, उसके कारण आपके बाल, मतलब जितने सर पे बाल हैं, तो 20%, 30%, इवन 50% तक आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रोज आपको गुच्छे के गुच्छे बालों के आते हैं, क्योंकि जो टीलोजन हेड था जो बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, वो एक साथ झड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि जो नीचे से नया बाल आ रहा है वो उसको पुश करता है, तो आपको छोटे छोटे बाल नीचे दिखाई भी देंगे।
आप अगर आप हाथ लगा के देखोगे सर पे तो आपको पता चलेगा कि नीचे छोटा छोटा बारीक जो नन्ना नवजात बेबी हेयर है वो स्टार्ट हो गया अपना। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपनी डाइट रखें, मल्टीविटामिन लें, और उसके अलावा एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, किसी तरह की स्ट्रेस नहीं लेनी इसमें। आपको ये सोचना है कि भाई ये जो बाल हैं ये मेरे झड़ रहे हैं तो नए भी आ रहे हैं, तो अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है। प्रोटीन डाइट आपको रखनी है। इसके अलावा मल्टीविटामिन आप डॉक्टर से सलाह करके भी ले सकते हैं, नॉर्मल कोई भी मल्टीविटामिन जिसमें जिंक है, विटामिन बी है, सी है, विटामिन डी है, उसका कॉम्बिनेशन हो वो आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जो बाल जो ग्रो कर रहा है नीचे से जो आ रहा है, जो उसको जिसने पुश किया था वो बाल है वो हेल्दी आएगा। तो होगा क्या, जो आपके बाल झड़ना स्टार्ट हुए तो 2-3 महीने बाद में वो उनकी ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आपके जो बाल शेड होने हैं वो तो उस टाइम में शेड होंगे ही, वो तो गिरेंगे ही बाल। उसको रोकने के लिए आपको बस यही उपाय रखना है कि कम से कम कंघी करें, कम से कम हाथों का यूज करके उनको मतलब बालों को छेड़े नहीं। उसके अलावा सैलून के कोई प्रोसीजर वगैरह एक बार पोस्टपोन कर दें। उस पीरियड में कोई सैलून का प्रोसीजर, कलरिंग है या स्ट्रेटनिंग है या कुछ भी आप करवाते हो वो उस टाइम आप पोस्टपोन कर दीजिए। ये सब करना है। और इसके अलावा भी आपको ये लगता है कि मेरा हेयर लॉस 2-3 महीने में भी मेरा हेयर लॉस नहीं रुका है, डिस्पाइट ऑफ कि मैंने खाना भी अच्छा रखा है, मैं एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेस भी नहीं ले रहा है, उसके बाद भी आपको हेयर लॉस कंटिन्यू हो रहा है इन केस, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से मिलके उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं। अपने आसपास कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर है अच्छा जो आपके नज़दीकी है उसको आप दिखाएं, उसको बताएं कि मेरे ऐसे ऐसे बाल झड़ रहे हैं, मेरे को 2 या 3 महीने पहले ऐसे कोरोना हुआ था या कोई और भी प्रॉब्लम हुई थी, उसके कारण मेरे ये बाल है ये झड़ने स्टार्ट हो गए। तो ये इसमें छोटी सी बात थी, ये समझने की बात थी। लोग क्या है इससे पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो इसमें खास बात यही थी, कोई भी स्ट्रेसफुल मतलब आप शॉर्ट में बताएं तो कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट के 2 से 3 महीने बाद बाल झड़ते हैं, जिसको टीलोजन बोलते हैं, और उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो बाल आपके वापस आ जाते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि मेरे ये कंटिन्यू हो रहा है हेयर फॉल, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं या मुझे आके वैदिक हॉस्पिटल सीकर, मैं डॉक्टर राजकुमार बेसवाल, मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।